हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूँ। आज हम प्रत्यावर्ती धारा के अंदर ऑल्टरनेटिंग के करंट के अंदर कॉम्बिनेशन सर्किट्स लेकर के चलेंगे। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम तीन तरह के एलिमेंट्स मुख्यतः यूज़ करते हैं। पहला है प्रतिरोध, दूसरा है प्रेरकत्व और तीसरा है संधारित्र। तीनों अलग अलग कैसे बिहेव करते हैं प्रत्यावर्ती धारा के लिए, ये हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लेकर के चलेंगे इनके कॉम्बिनेशंस। When two or more than two elements are present in an AC circuit, तब उनका बिहेवियर किस तरीके से होता है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये अब टॉपिक जो हमारे हैं बोर्ड प्लस कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आगे के वीडियोस आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ ले पाएँ। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट सर्किट। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक और प्रतिरोध है, यानी उस परिपथ में कोई कुंडली है और रेजिस्टेंस भी है, तो हम यहाँ लेकर के चल रहे हैं कि माना प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L और प्रतिरोध R लगा है। जब इसके सिरों पर हमने AC सोर्स कनेक्ट किया है तो परिपथ में प्रवाहित धारा I और प्रेरकत्व व प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता यानी विभव पतन VL और VR है। ठीक है। DC सर्किट के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन होती, थोड़ा सा हम AC और DC में डिफरेंस भी क्लियर करते चलें। अगर यही सेम कंडीशन किसी ऐसे परिपथ में होती जहां दिष्ट धारा का प्रयोग किया गया होता, तो सिंपली हम ले लेते V = VL + VR। ठीक है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा का विभवांतर के साथ या विभव पतन के साथ अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग बिहेवियर है, इसलिए वहाँ ये जनरल फार्मूले हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो अंडरस्टैंड कि वो फार्मूले यहाँ यूज़ नहीं होंगे। किस तरीके से हम लेकर के चलेंगे वो हम लेकर के चल रहे हैं। तो जब हमने इसमें धारा प्रवाहित की है तो प्रेरकत्व के सिरों पर विभव पतन है VL और यहाँ विभव पतन लिया है या वोल्टता ली है VR। ठीक है। तो हम रिजल्टेंट देखेंगे सबसे पहले कि दोनों किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। तो जो हमने सर्किट यानी कला समंजक के साथ सेकेंडरी सर्किट लिया था जो उसको प्रदर्शित करने के लिए, वो हम यहाँ लेकर के चलेंगे। हम जानते हैं कि जब परिपथ में धारा बहती है और प्रतिरोध खाली लगा हुआ है, तो I एंड VR सबसे पहला सर्किट लिया था। जब केवल प्रतिरोध हो तो उसके सिरों पर विभव पतन और उसमें बहने वाली धारा दोनों कैसे होते हैं, सेम फेस में होते हैं। तो I और VR बोथ आर इन सेम फेस। ठीक है। VL और I के बीच में हमने लिया था दूसरा सर्किट और उसमें लिया था कि वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे, या सिंपली कह सकते हैं धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलती है। तो I और VL के बीच में ये रिलेशन होता है, VL से धारा 90 डिग्री पीछे होती है। तो दो वोल्टेज आपके लगे हुए हैं VL एंड VR, धारा के साथ अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। VR इन सेम फेस विद I, धारा और VR सेम फेस में हैं, बट VL एंड I आर नॉट इन सेम फेस। फेस डिफरेंस उनके बीच में 90 डिग्री, इसीलिए V = VL + VR नहीं हो सकता। अब कैसे हम रिजल्टेंट विभवांतर विभव पतन ज्ञात करें, तो सिंपली ये देखें VL के इक्वल होगी जस्ट वैल्यू, और VL और VR का रिजल्टेंट हमारा ये होगा विभव V, और रिजल्टेंट यानी परिणामी वोल्टता V, और धारा के बीच में कलांतर हम लेकर चल रहे हैं फाई। तो इस कंडीशन में हम देखें तो जो परिणामी वोल्टता, जो ये LR परिपथ है उसके सिरों पर परिणामी वोल्टता V = होगा √of VR² + VL²। अगर इस ट्रायंगल को आप देखें, सिंपली राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, सिंपली V² = VL² + VR या VR² + VL² होगा। वही हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है। परंतु VR = है IR तथा VL = है IXL, जहाँ XL बराबर है प्रेरण प्रतिघात। ठीक है। ये वैल्यूज़ अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें V के लिए तो क्या आएगा वैल्यूज़, ये देखेंगे हम।
तो देयरफॉर V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR को हम लिख सकते हैं IR स्क्वायर और VL को लिख सकते हैं IXL स्क्वायर। दोनों जगह I स्क्वायर जस्ट कॉमन ले लें तो बाहर आ जाएगा I, यहाँ बचता है R स्क्वायर और यहाँ बचता है XL स्क्वायर। इस I को अपॉन ले आएँ तो V अपॉन I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। और किसी भी परिपथ में V अपॉन I धारा के मार्ग में लगाया गया अवरोध होता है, तो ये भी निकल कर आ गया धारा के मार्ग में लगाया गया अवरोध। इसको भी एक न्यू नेम दिया गया है जिससे आप नाम सुनने पर ही आपको क्लियर हो जाए कि मोर देन वन एलिमेंट इज प्रेजेंट देयर। वहाँ एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है 3 एलिमेंट्स में से, तो इसे कहा गया परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक है, जहाँ V अपॉन I इज इक्वल टू Z परिपथ की प्रतिबाधा इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो V अपॉन I इज इक्वल टू Z, तो सिंपली आप कह सकते हैं, तो इसीलिए प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ठीक है, दूसरा टर्म हम देखते हैं कि हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज आ गया, विभव वोल्टेज कितना है, V इज इक्वल टू आया है आपका I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। प्रतिबाधा निकल के आ गई है परिपथ की। अब हम देखना चाहते हैं वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर क्या है। यदि परिणामी वोल्टता V व धारा I के बीच कालांतर फाई हो, तब इस ट्रायंगल का अगर आप इस्तेमाल करें तो यहाँ से अगर आप देखें तो tan फाई इज इक्वल टू होगा VL अपॉन VR। tan फाई इस ट्रायंगल का यूज़ कर रहे हैं तो VL और अपॉन VR। VL कैन बी रिटन एज IXL एंड VR कैन बी रिटन एज IR। I से I कैंसिल, तो यहाँ आ जाता है tan फाई इज इक्वल टू XL अपॉन R, या XL को आप लिख सकते हैं ओमेगा L अपॉन R। तो इस सूत्र की सहायता से कालांतर फाई निकाला जा सकता है, प्रतिबाधा हम ज्ञात कर सकते हैं, रिजल्टेंट लगाया गया कुल परिणामी वोल्टता कितनी है वो इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। I इज इक्वल टू है V इज इक्वल टू है अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, या V इज इक्वल टू I अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो इस तरीके से हम अपने न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं जब परिपथ में केवल L और R हो, और सिंपली इसको इन शॉर्ट में कहते हैं दिस इज LR सर्किट। L मीन्स प्रेरकत्व और R मीन्स प्रतिरोध। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लेकर के चलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में C एंड R, जब संधारित्र और प्रतिरोध को साथ लाएंगे तब क्या होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स।